Good morning, students. Welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Juhi Karli. My subject is Applied Mechanics and topic is Work, Power, Energy. Right? Last time हमने Applied Mechanics में टॉपिक के बारे में बात किया था, जिसमें FPS पढ़ा था, CGS पढ़ा था, और उसके बाद हमने थोड़े बहुत फोर्सेस के बारे में बात की थी। टेंसाइल फोर्स है, कंप्रेशन फोर्स है, उसके बाद हमने कोप्लेनर फोर्सेस देखे थे, नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस देखे थे, कॉनकरेंट फोर्सेस देखे थे। आज हम बात कर रहे हैं वर्क, पावर, एनर्जी। हम सब वर्क जो वर्ड है वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं पे बहुत ही ज़्यादा काम करता है, राइट। मतलब कि हम नहीं बोलते हैं आज हमको वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, मम्मी બહુ બધું કામ આપેલું છે, બહુ બધું કોલેજમાંથી કામ આપેલું છે, બહુ બધું હોમવર્ક આપેલું છે, રાइट। होमवर्क, वर्क, राइट। तो हमारा जो आज टॉपिक है वर्क। अब इसको अगर हम हमारे मैकेनिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो अगर कोई एलिमेंट है, वो एलिमेंट पे जब हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, राइट। मैं ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट इधर पड़ा है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाती हूँ। फोर्स लगाती हूँ तो क्या होता है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि वो कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा डिस्टेंस कवर करता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो मैं फोर्स जो होता है उसको क्या करती हूँ, लगाती हूँ, तब इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। तो वो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम बोलते हैं वर्क। मतलब कि वर्क डन बाय फोर्स into perpendicular distance, right। F into S और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि F मतलब फोर्स और S मतलब डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब इसकी हम यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और इनटू है मतलब कि एस है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम क्या करते हैं, मीटर में लेते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन इनटू मीटर। पर ये जो वर्क का जो डेफिनेशन है वो एक जूल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, उस वजह से हम इसको बोलते हैं जूल। हम क्या बोलते हैं इसको, जूल। मतलब कि वर्क जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उसका क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर, और इसको ऐसा यूनिट क्या लेते हैं हम, जूल। अब ये जो जूल जो है वो क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर। देन 1 न्यूटन इंटू मीटर। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी नेसेसिटी, मतलब कि क्यों इसकी ज़रूरत है, राइट। वर्क जो है वो हमको पढ़ना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। सपोज ये मेरा एक
प्लेन है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ। ये जो ब्लॉक है वो कितने W वेट का है, राइट, स्मॉल w लिया हुआ है, W वेट का है, और इसको मैं बोलती हूँ पोजीशन 1। डन, इसको मैं बोलती हूँ पोजीशन 1। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये वर्क को कुछ h जितने डिस्टेंस में, h जितना जो उसका डिस्टेंस होगा उधर तक इसको मैं हवा में फेंकती हूँ। तो क्या होगा, ये इसका पोजीशन 2। बट इसमें जो फोर्स लगा वो कितना लगा, जो इसके वेट जितना, फोर्स जो इसका लगा वो कितना लगा, इसके वेट जितना लगा। तो उस वजह से F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W, और F का क्या होता है, m इंटू जी, मतलब कि मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमको पता है हमारा जो वर्क है वो क्या होगा कि फोर्स इंटू डिस्टेंस, वो क्या हुआ h, और F क्या है m इंटू जी इंटू h। तो हमारा जो W है वो क्या होगा m इंटू जी इंटू h। डन, तो ये था हमारा वर्क। अब इसी वर्क में हम उसकी ग्राफिकल मेथड से थोड़ा बहुत देखते हैं। ये जो वर्क है उसको हम ग्राफिकल मेथड में देखेंगे। तो इसका हम ग्राफिकल मेथड जो है वो हम देखते हैं। एक मिनट, आई विल चेंज माय पेन। अब हम इसको ग्राफिकल मेथड में देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट ग्राफ जो है उसमें इस वे में ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन 0। डन। अब इसके अंदर जो हमारा x एक्सिस है, y एक्सिस है और ये है, x एक्सिस पे हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और y एक्सिस पे हम क्या ले लेते हैं, फोर्स। डन, x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट और y एक्सिस पे फोर्स। अब जब हमारा ये पोजीशन है, वहां से कांस्टेंट वर्क जो है, वहां से इस तरीके का कांस्टेंट वर्क है, वो क्या होता है, इसके साथ साथ वो जाता है, राइट। डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ कांस्टेंट वर्क जाता है। तो मतलब कि ये जो मेरा शेडेड एरिया है, क्या हुआ, ये A, B और C, मेरा जो शेडेड एरिया जो हुआ वो क्या हुआ, O, A, B, C। तो उस हिसाब से मेरा जो वर्क है वो क्या होगा, F इंटू S, राइट। कांस्टेंट है, मतलब कि कहीं पे भी कुछ भी उसमें हम ना ही कुछ बढ़ाते हैं ना ही कुछ हम कम करते हैं। कांस्टेंट उसका वर्क है, कांस्टेंट उस पर फोर्स लगता है, राइट। फोर्स जो है वो क्या करता है, कांस्टेंट लगता है। ओके, डन। तो हमको हमारा एक ये हमारी एक क्या हुई, कंडीशन हुई कि अगर हमको कांस्टेंट वर्क होता है, कांस्टेंट फोर्स लगता है, तो हम उसमें क्या होता है, इस वे में हमको ग्राफ मिलता है और उसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है, W इज इक्वल टू F इंटू S। डन। अब मैं सेकेंड पॉइंट की बात करती हूँ। अब मैं सेकेंड हमारा जो पॉइंट है बात करती हूँ। तो उसके अंदर इसी वे में x एक्सिस, y एक्सिस
ओरिजिन 0, साथ में हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये हमारा एफ। अब जब स्टार्टिंग पॉइंट जो है वहाँ पे हम कोई फोर्स नहीं लगाते, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, पर जैसे जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है वैसे वैसे फोर्स जो होता है वो भी क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है वैसे वैसे हमारा फोर्स भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और हमको इस तरीके का क्या मिलेगा, एक शेडेड एरिया मिलेगा, ऐसे नाम दे दिया। तो इसमें जो वर्क लगेगा वो क्या होगा, W इज इक्वल टू 1/2 F इंटू एस, ठीक है, W इज इक्वल टू 1/2 F इंटू एस। अब मैं मेरी थर्ड कंडीशन की बात करती हूँ। फर्स्ट कंडीशन हमने देखा कि जिसके अंदर हमने ये देखा कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगा, थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। सेकेंड कंडीशन जी थी, उसमें हमने देखा कि स्टार्टिंग वाले जो पॉइंट्स है वहाँ पे हम कोई फोर्स नहीं लगाते, पर जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है वैसे वैसे हमारा जो फोर्स का जो रेट है वो भी हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। अब मैं सेकेंड पॉइंट की बात करती हूँ, थर्ड कंडीशन की बात करती हूँ। तो थर्ड कंडीशन में आता है इसी वे में। अब इसके अंदर क्या होता है कि स्टार्टिंग में इतना रेट तक वेट होता है, इतना रेट तक फोर्स लगता है, और उसके बाद धीरे 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 इस वे में फोर्स क्या होता है, बढ़ता है। मतलब ये मेरा हुआ F1, ये मेरा हुआ F2। इस वे में कंडीशन कुछ बनती है कि स्टार्टिंग में इसके ऊपर फोर्स लगता है वो इस वे में होता है, और उसके बाद धीरे 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 बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है, तो मेरा शेडेड एरिया क्या हुआ, इस वे में हुआ O A B C। अब इसका जो वर्क है वो मुझे क्या मिलेगा, तो F1 F2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एस। क्यों, क्योंकि हम मुझे क्या करना पड़ेगा तब, F1 और F2 का क्या लेना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। क्यों एवरेज लेना पड़ेगा, देखो फर्स्ट में हमने एवरेज नहीं लिया क्योंकि क्या था, वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट था, उस पर जो हम फोर्स लगाते थे वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट था। सेकेंड में हमने एवरेज लेना पड़ा, क्योंकि सेकेंड में भी हम एवरेज नहीं ले रहे क्योंकि उसके अंदर फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो तो जीरो है, और जैसे जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, उसका फोर्स रेट हम बढ़ाते हैं। थर्ड में क्या होता है कि कुछ फोर्स हम पहले लगाते ही जा रहे हैं, पर धीरे 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 वो फोर्स का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। तो उस वजह से हम क्या कर रहे हैं, F1 प्लस F2 अपॉन 2 इंटू एस, राइट। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आपको ये चीज जो है, जो हमने ये एवरेज लिया है, वो एवरेज ऐसा नहीं है कि हमने थर्ड में ही लिया है, राइट। हमने फर्स्ट में भी एवरेज लिया था, पर आपको पता है कि कांस्टेंट होने की वजह से, अगर मैं आपको कांस्टेंट है तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट जो है वहां पे मैं 20 न्यूटन फोर्स लगाती हूँ, और वही पॉइंट सेकेंड पे जब 20 न्यूटन फोर्स जाता है, तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगी तो क्या होगा, 20। इस वजह से हम इसमें लिखते हैं F इंटू एस। जो हमारा सेकेंड पॉइंट था जिसमें मैंने बताया था कि उसका फर्स्ट पॉइंट जो है वहां पे कोई फोर्स नहीं लगता है, मतलब कि F इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम, 0। हमारा जो F1 था, जो सेकेंड पॉइंट जो था हमारा, जो इस तरीके से ट्राइंगल में बनता था, उसमें ये वाला पॉइंट पे 0 और यहाँ पे लगता है F फोर्स, ठीक है। अब मैं बताती हूँ फर्स्ट पॉइंट, अगर मेरा ये F1 है वो क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे तो कोई फोर्स ही नहीं लगता है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है सेकेंड पॉइंट, मतलब कि F2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, F। तो अगर मैं इसका एवरेज करूंगी F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा, 0 प्लस F अपॉन 2, तो क्या हो रहा है, F बाई 2, ठीक है। मतलब कि एवरेज हम हर जगह ले रहे हैं, पर उसमें कांस्टेंट था तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी।
यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट पे तो 0 है, और आपको पता है कि 0 को हम किसके भी साथ अगर हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे तो हमको वही की वही वैल्यू मिलेगी। इसलिए हम क्या करते हैं 0 प्लस f/2, ठीक है, 0 प्लस f/2 तो हमको मिलता है f/2। इसलिए हम क्या लिखते हैं इधर w इज इक्वल टू 1/2 f इंटू एस, राइट। और हमारा जो थर्ड पॉइंट है, अब यहाँ पे अगर f1 जो है, मतलब कि मुझे इसमें क्या करना पड़ रहा है, हम दो अलग अलग वैल्यू ले रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग वैल्यू ले रहे हैं, राइट। अगर मैं f1 जो है वो मैं 40 न्यूटन लेती हूँ, f2 जो है वो मैं क्या लेती हूँ, सपोज 60 न्यूटन लेती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वैल्यू क्या है, अलग अलग है, मुझे उसका क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो उस वजह से मेरा एवरेज क्या होगा, 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, 50 न्यूटन, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो 50 न्यूटन है, ना ही 40 में आता है ना ही 60 में आता है, राइट। इस वजह से हम उसका क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमने थर्ड में ही एवरेज लिया है, हमने हर एक कंडीशन में एवरेज लिया है। पर फर्स्ट कंडीशन में थ्रू आउट कॉन्स्टेंट था, सेकेंड कंडीशन जो था वो हमारा क्या था, फर्स्ट पॉइंट जो था वो 0 रहता था, सेकेंड पे बढ़ता था। उस वजह से हमको उसको जो एवरेज वाला जो पार्ट था उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पर इसके अंदर हमको दिखाना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा f1 का वैल्यू अलग है, f2 का वैल्यू अलग है, और इसके समेशन से, इसके एवरेज से हमको जो वैल्यू मिलती है वो भी अलग होती है। उस वजह से इसका जो w होता है, वर्क होता है, वो क्या होता है, f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस, डन, ओके। तो ये थी हमारी कुछ ग्राफिकल मेथड्स जिसमें हमने देखा कि अगर फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो कांस्टेंट रहता है तो उसका हम क्या फॉर्मूला लेंगे, तो f इंटू एस लेंगे हम उसका, ठीक है। अगर सेकेंड वाला जो पार्ट है जिसमें 0 रहता है और ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे f होता जाता है, तो उसके लिए हमने लिया w इज इक्वल टू 1/2 f इंटू एस, डन, ओके। तो ये था हमारा वर्क। अब हम बात करते हैं पावर, अब हम बात करते हैं पावर। पावर को हम बोलते हैं P। जो पावर है वो पावर क्या होता है, तो हम कोई वर्क करते हैं, राइट, वो जो वर्क करते हैं वो वर्क हम कितने टाइम में कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। मतलब कि रेशियो ऑफ वर्क टू टाइम, वर्क टू टाइम। पावर हमारा जो होता है वो क्या होता है, रेशियो ऑफ वर्क, मतलब कि W अपॉन T। अब हमको पता है W क्या होता है, F इंटू एस अपॉन टी, राइट। अब जो F इंटू एस अपॉन टी होता है तो हमारा जो P है, अब देखो ये S होता है डिस्प्लेसमेंट, T होता है वो हमारा क्या होता है, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F इंटू वी। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की, अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की। तो इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, तो वर्क का यूनिट हमने देखा क्या होता है, जूल, राइट। और रेशियो मतलब कि वर्क कितने टाइम में हम करते हैं तो क्या होगा, पर सेकेंड, सिंपल। कहीं पे भी आपको इसको याद रखने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ी, क्यों, क्योंकि हमको वर्क का तो वैल्यू, वर्क का यूनिट पता है जो क्या है, जूल है, टाइम का यूनिट पता है जो क्या है, जेड है। तो इस वजह से हम यूनिट क्या ले लेते हैं उसका, जूल पर सेकेंड, डन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, इसका यूनिट हुआ। पावर को पता चला कि हम जो वर्क करते हैं उसको कितने टाइम में करते हैं,
उसका जो डिवाइडेड होता है उसको हम बोलते हैं पावर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनर्जी, राइट। अब हम बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी जो है वो क्या होता है? एनर्जी जो है वो होता है, हम जो भी वर्क करते हैं वो वर्क करने के लिए हम कोई ना कोई क्या करते हैं, पावर लगाते हैं। जो भी हम वर्क करते हैं वो वर्क करने के लिए हम कोई ना कोई पावर लगाते हैं, और वो जो पावर लगाने का जो रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। ठीक है, जो भी हम वर्क करते हैं वो वर्क करने का जो हमारा जो पावर रेट या तो फोर्स रेट होता है उसको हम बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी बहुत टाइप की होती है, आपको पता है। मैकेनिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, राइट। टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो बहुत सारी होती है। कौन सी होती है? मैकेनिकल एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद होती है काइनेमेटिक एनर्जी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेमेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारे टाइप्स है किसके? एनर्जी के। पर हम जानते हैं एनर्जी, हम जानते हैं जो एनर्जी जो होता है एनर्जी कैन नॉट बी created and cannot be destroyed. It is always converted into, it is always converted into one form to another, right? It is converted to one form to another, और इसको बोलते हैं, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। ये जो सेंटेंस है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कन्वर्जेशन लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी विच इज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ऑलवेज कन्वर्टेड टू वन फॉर्म टू अनदर। मतलब कि अगर मैं सपोज मेरा ये जो एलिमेंट है, ये डस्टर है, वो अभी कौन से कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में, राइट। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी है इसके अंदर, रेस्ट कंडीशन है मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा के इसको मैं इस तरीके से क्या करती हूँ, इस तरीके से मैं उसको हवा में फेंकती हूँ, तो इसका जो होगा वो क्या होगा? काइनेमेटिक एनर्जी में कन्वर्टेड हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी टू वो कहाँ जाता है? काइनेमेटिक एनर्जी में वो क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, राइट। काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही हमारे घर में एक दूसरा एग्जांपल मैं देती हूँ। हमारे घर में हम जब गीजर ऑन करते हैं, राइट,
तो गीज़र जब हम ऑन करते हैं तब हमको क्या मिलता है, उसके अंदर से क्या होता है, पानी गर्म आना चालू होता है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई क्या हो जाता है, कोई ना कोई उसमें क्या हो जाता है, प्रोसेस होके एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाटर जो होता है वो हमको क्या मिलने लग जाता है, गर्म मिलता है, मतलब थर्मल एनर्जी, राइट। इस तरीके से एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा वर्क, पावर और एनर्जी। तो ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।